Hello guys, this is me Kumbal Khanna and you are watching KTR Gallery. So ये है पार्ट 3 हमारा फोर्स एंड प्रेशर का। थोड़ा सा टाइम मैंने बाद वीडियो बनाया, सॉरी फॉर दैट। और ये हमारा फोर्स एंड प्रेशर का सब टॉपिक है मैग्नीट्यूड और फोर्स। ये मैग्नीट्यूड क्या होता है? रुको मैग्नीट्यूड वो यूनिट होती है जैसे होता है ना किलोग्राम, 1 किलोग्राम, किलोग्राम मीटर, सबके लिए एक एक चीज। अगर आपको कोई चीज़ मास जैसे शुगर नापनी हो, किसी भी मास का यूनिट नापना हो तो आप किलोग्राम यूज़ करते हो। अगर आपको लेंथ नापनी तो मीटर सेंटीमीटर यूज़ करते हो। वैसे अगर आपको फोर्स नापना हो कि कितनी फोर्स लग रही है तो आप मैग्नीट्यूड यूज़ करते हो। मैग्नीट्यूड एक वर्ड है उस यूनिट का, मतलब यूनिट नहीं है पर वर्ड है। अब हम लोग पढ़ते हैं मैग्नीट्यूड की मीनिंग क्या होती है। द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स इज द नंबर दैट रिप्रेजेंट स्ट्रेंथ ऑफ फोर्स। क्या कह रहा है कि जो मैग्नीट्यूड होता है वो मैग्नीट्यूड एक फोर्स का नंबर होता है, मतलब एक नंबर वैल्यू देता है कि कितनी स्ट्रेंथ ऑफ फोर्स, कितनी फोर्स लग रही है। अगर मान लो अगर ये मेरे बॉक्स है, इसको मुझे हटाने में कोई फोर्स लग रही है तो उसका जो नंबर, अगर मैं लगा रही हूँ 20, यूनिट अभी मुझे पता नहीं है इसलिए मैं कुछ नहीं लिख रही हूँ, 20 कुछ लगा रही हूँ तो वो बता रहा है कि मैग्नीट्यूड ही बता रहा है कि मैं 20 फोर्स लगा रही हूँ, 20 न्यूटन। वो अभी हम लोग यूनिट पढ़ेंगे तब मैं आपको बता दूँगी क्या फोर्स होती है, अभी उसका हम लोग बाद में ही पढ़ेंगे। नेक्स्ट थिंग इज सो बेसिकली मैग्नीट्यूड इज द वैल्यू और अमाउंट ऑफ एनी फिजिकल क्वांटिटी। तो बेसिकली क्या है मैग्नीट्यूड? वही एक वैल्यू है, फोर्स की वैल्यू, कितना तुम वैल्यू लगा, कितनी तुम अमाउंट में फोर्स लगा रहे, उसकी जो वैल्यू बताता है वही है मैग्नीट्यूड। सिंपल सेंटेंस में क्या ना, मैग्नीट्यूड इज अ फोर्स नंबर और द अमाउंट ऑफ वैल्यू। ठीक है, मैग्नीट्यूड इज द वैल्यू और अमाउंट ऑफ द फोर्स, मतलब क्या वैल्यू तुम फोर्स लगा रहे हो, कौन सी अमाउंट फोर्स लगा रहे हो, यही है मैग्नीट्यूड। आगे बढ़ते हैं। If two forces are in the same direction, the magnitude of forces increases. कह रहा है कि अगर दो फोर्स एक डायरेक्शन में एक्ट करे, टू फोर्स अगर एक डायरेक्शन में एक्ट कर रही हो तो उसका जो वैल्यू होती है, उसका जो मैग्नीट्यूड होता है वो इंक्रीज हो जाता है। मैग्नीट्यूड का जो तुम बोलते हो ना यूनिट क्या होती है, मैग्नीट्यूड की यूनिट होती है न्यूटन, एन से रिप्रेजेंट किया जाता है उसको। क्या यूनिट होती है? न्यूटन यूनिट होती है। तो चलिए एक चीज में समझाती हूँ। ये है हमारी बॉल, जैसे था बॉल, पिछली बार में वीडियो में हमने बॉल से लिखा था। अब हमारे में क्या है कि इसने कहा कि अगर दो फोर्स, ये एक बॉल है तुम्हारी, अगर मैं इसमें दो पर्सन, अगर मैं इससे भी फोर्स लगाऊंगी और इससे भी फोर्स लगाऊंगी, मान लो अगर मैं ये बॉल है दिख रही है, बॉल को इससे भी फोर्स लगाऊं, इससे भी धक्का दूं एक साइड से और इसी साइड से इससे इन द सेम डायरेक्शन, पीछे साइड से मैं इससे भी धक्का दूं तो क्या होगा, बॉल तेजी से आगे जाएगी। क्यों जाएगी? क्योंकि मैंने दोनों ने अगर दोनों ने 20 न्यूटन फोर्स लगाई, दोनों चीज ने, एक डस्टर ने भी तुम्हारी 20 न्यूटन फोर्स लगाई और तुम्हारे मार्कर ने भी 20 न्यूटन फोर्स लगाई, तो इसकी फोर्स इंक्रीज हो जाएगी। जब तुम बॉल पे प्रेशर डालोगे तो बॉल विल मूव फास्टर। बॉल क्या होगी? बॉल मूव फास्टर करेगी। क्यों करेगी? क्योंकि तुमने उस पर दो फोर्सेस लगाई, मतलब फोर्स इंक्रीज हो जाएगी, तुम्हारी भी और मेरी भी। इसका एक इल्यूजन समझते हैं। ये था एक बॉक्स, अगर यहाँ पे एक एग्जांपल दे दिया है, एक राम है और एक श्याम है, दोनों 20 न्यूटन की फोर्स लगाते हैं, एक 20 न्यूटन की, दो 20 न्यूटन, तो क्या होगा, बॉक्स राइट साइड में मूव करेगा फास्टर। क्यों राइट साइड में मूव करेगा फास्टर? क्योंकि उसके ऊपर 40 न्यूटन की फोर्स लगी, इसकी 20 न्यूटन, राम की 20 न्यूटन फोर्स लग रही है और श्याम की 20 न्यूटन फोर्स लगी, तो कितनी फोर्स लग रही है? 40 न्यूटन फोर्स। इसमें एक एग्जांपल भी दिया है, व्हेन टू पीपल पुश अ कार फ्रॉम द बैक, देन द पर्सन ए exerts force x and the person B exerts force y. Total force applied on the car is x plus 1. सिंपल है, वही बताया, अगर एक पर्सन उसने x फोर्स लगाई, हाँ मुझे उसकी फोर्स नहीं पता तो मैंने इसकी x मान ली, और श्याम ने दूसरे पर्सन ने y फोर्स लगाई एक गाड़ी पे, तो उसकी टोटल फोर्स क्या होगी? जैसे मैंने 20 + 20 40 किया, यहाँ x + y हो जाएगी।
फोर्सेस अपोजिट डायरेक्शन में एक्ट करेगी तो उसका जो फोर्स होगी वो डिक्रीज हो जाएगी। ये तुम्हारा एक बॉक्स है या कुछ भी समझ लो इसको। मैं इसको इधर से भी प्रेशर लगा रही हूँ और इधर से भी प्रेशर लगा रही हूँ। क्या इसकी ये पड़ेगा? डॉट तब सकता है जब इसका बैलेंस नहीं होगी। बैलेंस नहीं होगी मतलब क्या? रुकिए एक बार समझा दूंगी, समझ आ जाएगा। बैलेंस नहीं होगी इसका मतलब ये है कि अगर मैं ये बॉक्स है मेरा, ये जो बॉक्स है इसमें राम फोर्स लगा रहा है 25 न्यूटन। कितना लगा रहा है? 25 न्यूटन। और श्याम फोर्स लगा रहा है 30 न्यूटन। बताओ किस जगह बॉक्स मूव करेगा? लेफ्ट साइड मूव करेगा, राइट साइड मूव करेगा? राइट साइड मूव करेगा क्योंकि ये 25 न्यूटन फोर्स लगा रहा है, ये 30 न्यूटन फोर्स लगा रहा है। इसकी फोर्स माइनस हो जाएगी, कितनी बचेगी? 5 न्यूटन फोर्स बचेगी। 5 न्यूटन फोर्स बचेगी तो ये राइट साइड मूव करेगा। अच्छा आपने वो रस्सी वाला गेम खेला है? हम लोग बचपन में गेम खेलते थे और रोप, लाइक मुझे उसका नाम नहीं याद, एक रोप होती थी, 5 लोग यहाँ, एक लोग यहाँ पकड़ता था, एक यहाँ, और पूरी लाइन बनती रहती, सबकी टीम बनती थी। जो ज्यादा पावरफुल होता था वो रोप खींच लेता था। सेम चीज यही है, जहाँ ज्यादा पावर वहां पे तुम्हारा बॉक्स गया, ठीक है। पर अगर सोचो, अगर यहाँ पे यही बॉक्स में तुम्हारे यहाँ पे भी 20 न्यूटन फोर्स लग रही हो और यहाँ पे भी 20 न्यूटन फोर्स, यहाँ पे भी 20, यहाँ पे भी 20, तो क्या तुम्हारा बॉक्स मूव करेगा? नहीं करेगा, क्योंकि इसकी नेट फोर्स कितनी हो जाएगी? 0 न्यूटन। ये मूव नहीं करेगा। मान लो मैं दोनों से, ये बॉक्स को दोनों से अपने हाथ से सेम फोर्स में लगा रही हूँ, क्या ये मेरा बॉक्स मूव करेगा? नहीं करेगा, क्योंकि मैं सेम फोर्स अप्लाई कर रही हूँ। सेम चीज थी। तो ये कुछ सिंपल सा कंसेप्ट था, कुछ नहीं इसमें बड़ी रॉकेट साइंस थी। तो ये हमारा कंसेप्ट था। थैंक यू फॉर नाउ। नेक्स्ट पार्ट इज कमिंग सून, so please like and subscribe my channel. Thank you.